दोस्तों, बात है 1997-98 की, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि उस समय एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों के खूब ताने सुनने पड़ते थे और फिर इन्हीं तानों से बचने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो पूरी दुनिया को यह दिखाएंगे कि उनकी पार्टी सुरक्षा को कितनी ज्यादा महत्व देती है। और फिर उन्होंने मिसाइल मैन से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया। दरअसल 1952 में सीवी रमन को छोड़कर और किसी भी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया। हालांकि इस बात की खबर एपीजे अब्दुल कलाम को लगी तो वह काफी खुश थे, लेकिन काफी नर्वस थे। और नर्वस इसलिए क्योंकि उनके पास समारोह में पहनकर जाने के लिए ना तो अच्छे सूट थे और ना ही अच्छे जूते। और फिर उन्होंने यह बात कलिक और महान रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन को बताई। हालांकि सतीश धवन यह सुनकर हंस पड़े और उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा कि तुम पहले से ही सफलता के सूट पहने हुए हो, इसलिए तुम्हें दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। तुम जिस भी हालात में हो उसी में समारोह में पहुंचो। हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जुगाड़ करके सूट तो बनवा ली, लेकिन फिर भी उस समारोह में कंफर्टेबल नहीं थे और वो अपने नीली टाई को बार बार हाथ लगा रहे थे। और दोस्तों, आपको शायद यह बात न पता हो कि एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा ही चमड़े के जूतों के बजाय स्पोर्ट शूज पहना पसंद करते थे। दोस्तों, इसी तरह की कुछ बात है जब किसी बैठक में इंदिरा गांधी ने एपीजे अब्दुल कलाम का परिचय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कराया, लेकिन परिचय के समय उन्होंने हाथ मिलाने के बजाय गले लगा लिया। हालांकि इंदिरा गांधी शरारती ढंग से मुस्कुराई और वाजपेयी की चुटकी लेते हुए कहा कि अटल जी, एपीजे अब्दुल कलाम तो मुसलमान हैं। तब अटल बिहारी जी ने जवाब देकर कहा कि अब्दुल कलाम न हिंदू न मुसलमान है, वह तो एक भारतीय और एक महान वैज्ञानिक है। हालांकि इस इवेंट में 18 दिनों बाद जब दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कलाम को अपनी मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। दरअसल कलाम इस इनविटेशन को स्वीकार कर लेते तो फिर बीजेपी को न सिर्फ काबिल मंत्री मिलता, बल्कि भारत के मुसलमानों को यह संदेश मिल जाता कि बीजेपी में जातिवाद नहीं चलता। हालांकि इस बात पर पूरे दिन विचार करने के बाद अगले दिन अटल जी से मिलकर बहुत ही विनम्रता से इस पद को स्वीकार कर दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर टेस्टिंग अपने अंतिम चरण पर है और अपनी वर्तमान जिम्मेदारी को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। और फिर उन्होंने 2 महीने के बाद भारत में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इस उपलब्धि में अब्दुल कलाम जी का बहुत ही बड़ा हाथ रहा। और फिर दोस्तों, आगे चलकर 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। तब उनके समय यह समस्या आई कि बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट शूज पहनकर हर जगह जाने वाला कलाम अब क्या पहनेगा, क्योंकि उन्हें भारत देश को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना था और ऐसे में पोशाक का सही होना कहीं न कहीं मायने जरूर रखता है। और इसलिए उन्होंने उस दर्जी को बुलाया जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे और फिर दर्जी ने आकर अब्दुल कलाम की नाप ली और फिर उनके लिए 4 सूट सिल कर लाया जिसके गले बंद हुआ करते थे और आजकल इस सूट को प्रिंस सूट के नाम से जाना जाता है। हालांकि कलाम ने जब ये सूट पहना तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो तो कहते थे कि इस सूट में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और फिर इसी वजह से दर्जी ने उनके सूट में गले के पास से थोड़ा कट लगाया और दोस्तों, सूट की तरह टाई से उनका दम घुटता था। और फिर इसी वजह से उन्होंने अक्सर टाई से चश्मे को साफ करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि टाई पूरी तरह से उद्देश्यहीन वस्त्र है और फिर ऐसे में इसका कुछ इस्तेमाल किया जाए तो फिर बुराई क्या है। और दोस्तों, एक बार की और बात है जब अपने परिवार को राष्ट्रपति भवन में ठहराने के लिए कलाम ने 3.5 लाख का चेक खुद के अकाउंट से काटा था। वैसे तो कई सारे नेता लोगों को भ्रष्ट माना जाता है, क्योंकि वे जनता के लिए काम कम और अपनी जेब ज्यादा भरते हैं और अगर उन्हें कहीं से भी थोड़ा मौका मिल जाए तो वह लोगों को लूटने में लग जाते हैं। हालांकि डॉक्टर कलाम जैसे राष्ट्रपति शायद ही हमें दोबारा मिले, क्योंकि एक बार की बात है एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने परिवार के 52 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया और वे सभी लोग कुल 8 दिन राष्ट्रपति भवन में रुके और खाने पीने, घूमने और रहने का किराया अपने पर्सनल अकाउंट से करवाया। यहाँ तक कि उनके भाई का पोता गुलाम मोहिउद्दीन उस वक्त कलाम के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी किराए के कमरे में रहता था। दोस्तों, सिंपल सिटी का इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है। और दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम पूरी तरह से शाकाहारी थे और इन सभी बातों से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि अब्दुल कलाम जी किस तरह के इंसान थे।
दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम के लिए एक लाइक तो बनता है और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सादा जीवन जीना सही जीवन है या फिर रॉयल लाइफ? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।